Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी के स्टार्ट में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी था। उसका नाम ब्लैकवुड होता है। वो घर के बेसमेंट में था और अपनी मेड को वहाँ से कुछ लाने भेजता है। जब वो स्टेयर से उतर रही थी तो वो एक ट्रैप में फंस जाती है। ब्लैकवुड फौरन से आता है और कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता था मगर मुझे माफ़ कर देना। ब्लैकवुड उस लड़के को मारता है और उसके सब दांत निकाल लेता है। दर्द की वजह से वो मेड मर जाती है। ब्लैकवुड उन दांतों को इकट्ठा करता है और एक होल में रख देता है। अब वो उन्हें कहता है कि मुझे बच्चों के दांत तो नहीं मिले लेकिन एक यंग वुमेन के दांत मिल गए हैं, ये ले लो और मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। इतने में वो आ जाता है। अब दिखाया जाता है कि कोई चीज़ उस होल में आ गई है जिसके लिए वो दांत रखे गए थे। वो ब्लैकवुड को अपने साथ होल में ले जाती है। अगले सीन्स में प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जिसमें हम एक छोटी बच्ची सेले को देखते हैं। वो अकेले ही ट्रैवल करके अपने फादर के पास जा रही थी। असल में उसके पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी थी और उसके फादर का नाम एलेक्स है। वहाँ पर एलेक्स की फ्रेंड किम भी थी जो सेले को कुछ खास पसंद नहीं। अब दिखाया जाता है कि एलेक्स ने वही घर खरीद लिया है जहाँ ब्लैकवुड रहा करता था। वो लोग इस घर की सेटिंग करते हैं। अगले दिन सेले खेल रही होती है और वो गार्डन में जाती है। अचानक उसे झाड़ियों में पीछे कुछ नजर आता है। वो उधर जाने ही लगती है तो ब्लैकवुड का ग्रैंडसन सेले को कहता है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ पर एक होल है। इतने में किम और एलेक्स आ जाते हैं। एलेक्स उस जगह को एक्सप्लोर करता है तो वहाँ एक सीक्रेट रास्ता बना हुआ था। एलेक्स को इस घर पर शक होता है और घर में उसे एक और सीक्रेट रास्ता भी मिल जाता है जो उसी बेसमेंट की तरफ जाता था। ये वही बेसमेंट थी जहां ब्लैकवुड ने अपनी मेट को मारा था। एलेक्स और सेले जब नीचे जाते हैं तो वहां एक होल था। अब हमें नजर आता है कि यहाँ वही होल बंद हो चुका है। उस होल को अच्छी तरह से लॉक कर दिया गया है मगर सेले उस होल को खोलने की कोशिश करती है क्योंकि उसे वहां से कुछ आवाज़ें आ रही थी। अगले दिन सेले दोबारा वहां आती है। इस बार फिर उसे होल से कोई पुकार रहा था। सेले अपना शक दूर करने के लिए उस होल के अंदर एक नीडल डालती है। उस होल की एंटिटी वो नीडल ले लेती है। इतने में वहां एलेक्स आ जाता है और सेले से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सेले उसे बताती है कि मुझे यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। जब एलेक्स ये सुनने की कोशिश करता है तभी अंदर से वही चीज़ नीडल से उस पर हमला करने लगती है लेकिन लकीली एलेक्स पीछे हो जाता है। वो सेले से कहता है कि यहाँ कोई भी नहीं है। दिखाया जाता है कि सेले जो नट खोल रही थी वो खुद ब खुद खुल जाता है और दरवाज़ा नीचे को गिर जाता है। जब सेले अंदर देखती है तो उसे कुछ दांत नजर आते हैं। वो दांत उठाती है लेकिन वो नीचे गिर जाते हैं। सेले के हाथ में सिर्फ 2 दांत आए थे और वो ये लेकर वापस चली जाती है। अब रात को हम देखते हैं एलेक्स अपनी एक्स वाइफ से बात कर रहा था। दरअसल सेले की कस्टडी अब एलेक्स के पास आ गई थी। इसका मतलब ये था कि अब सारी जिंदगी सेले को एलेक्स के साथ रहना था। सेले ये सब बातें सुन रही थी और वो गुस्सा होते अपने रूम में चली जाती है। वहाँ उसका टेडी बियर मूव करने लगता है। ये देखकर सेले को अजीब महसूस होता है। इतने में उसे पता चलता है कि इसके टेडी बियर के पीछे 2 छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं जो बात भी कर सकते थे। सेले उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं मिलते। अब सेले वही दांत अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब उनके घर में कुछ अजीब चीज़ें हो रही थी। किम देखती है कि उसके सारे कपड़े फट चुके हैं और ये काम उन्हीं क्रिएचर्स का था लेकिन सारा इल्ज़ाम सेले पे आ जाता है क्योंकि वो किम को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। सुबह जब सेले उठती है तो वो टीथ सिल्वर कॉइन में चेंज हो चुका था। सेले समझती है कि शायद ये टूथ फेरी रख गई है। जब वो खाना लेकर बेसमेंट में जाती है तभी वहाँ ब्लैकवुड का ग्रैंडसन आ जाता है। उसके पास एक टॉर्च थी। वो सेले को वहाँ से जाने का कहता है। अब हमें पता चलता है कि लाइट से वो क्रिएचर्स डरते थे। अब दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर्स बैग लेकर उसकी सारी चीज़ों से उस पर हमला करने लगते हैं। वो आदमी टॉर्च लॉक करने आया था। चीज़ें बहुत ही शार्प थीं। वो अपनी टॉर्च ऑन करता है जिससे क्रिएचर्स भाग जाते हैं। वो बाहर आता है तो उसकी हालत देखकर सेले बहुत डर जाती है। अब वहाँ पुलिस भी आ जाती है। सेले बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अब से वो एलेक्स और किम के साथ सोती थी।
एक दिन जब वो सो गई तो किम उसे अपने बेड पर डाल जाता है। रात को वो क्रिएचर सेले पर दोबारा अटैक करते हैं। सेले उन्हें देखकर चीख मारती है। एलेक्स वहां आ जाता है। सेले उसे सब कुछ बताती है लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब एलेक्स उसे डॉक्टर से चेकअप करवाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि अकेले रहने की वजह से उसे डिप्रेशन हो गया है, इसी वजह से वो इतना डरती है। उधर किम ब्लैकवुड के बेटे के पास जाती है। उसकी ज़ाहिरी हालत बहुत ख़राब थी। किम अब उससे पूछती है कि आखिर उस घर में क्या हुआ था। वो अपने ज़ख्मों की वजह से सही बोल नहीं पाता, तो उसे हिंट देता है कि तुम लाइब्रेरी जाओ और किसी ख़ास किस्म की बुक्स की कलेक्शन को पढ़ो। किम जब लाइब्रेरी जाती है तो उसे पता चल जाता है कि ब्लैकवुड एक पेंटर था। वो लैंडस्केप की पेंटिंग बनाया करता था, लेकिन फिर उन्हें मॉन्स्टर्स, डीमंस और क्रिएचर्स पर यकीन होने लगा और वो इन्हीं की पेंटिंग्स बनाया करता था। और जो कोई भी दांत अपने तकिए के नीचे रखता वो सिल्वर कॉइन्स में चेंज हो जाता और ये सारी चीज़ें बच्चों के दांत और कहानियों पर मुनहसिर होते। वो पहले तो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन जब इंसानों का इन पर से यकीन ख़त्म हो गया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। फिर ब्लैकवुड और उसका बेटा गायब हो गए। किम को उन क्रिएचर्स के बारे में बहुत सारी मालूमात मिल जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिएचर्स सेले पर फिर हमला करते हैं, लेकिन मेड आके उसे बचा लेती है। बहुत डर जाने की वजह से सेले अपने घर से भाग जाती है। किम और एलेक्स जब घर आते हैं तो सेले को बहुत ढूंढते हैं। फिर वो बाहर ढूंढने लगते हैं। किम कहती है कि इस घर में कुछ है, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। तो एलेक्स कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसे इन चीज़ों पर बिलीव नहीं था। रोड पर उन्हें सेले मिल जाती है। एलेक्स किम और सेले से कहता है कि रात को एक पार्टी है। किम सेले को एक कैमरा लेकर देती है। वो उसे बताती है कि जब भी वो क्रिएचर्स तुम्हारे पास आएं तो तुम उनकी पिक्चर्स ले लेना, क्योंकि किम भी जान चुकी थी ये क्रिएचर्स लाइट से डरते हैं। सेले लाइब्रेरी में थी और वो क्रिएचर्स डोर लॉक करके सेले पर अटैक कर देते हैं। वो भी इनका पीछा नहीं छोड़ती और तस्वीरें लेना शुरू करती है। फिर सेले चीखती है, सब लोग आ जाते हैं और एलेक्स को दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है। अब सेले उन तस्वीरों के साथ सब कुछ बताती है। किम इसे कुछ चीज़ें और दिखाती है जिससे एलेक्स को भी यकीन होने लगता है। पार्टी ख़त्म होती है और सब अपने घर चले जाते हैं। एलेक्स भी अपनी फैमिली को लेकर जाने लगता है, मगर वो क्रिएचर्स एलेक्स की टांगों पर रस्सी बांध कर गिरा देते हैं। वो किम को भी नीचे गिरा देते हैं और किम बेहोश हो जाती है। वो क्रिएचर्स सेले पर अटैक करते हैं। वो सेले को बेसमेंट में लेकर जाने लगते हैं। तभी किम होश में आ जाती है और सेले को बचाती है। वो क्रिएचर्स किम को टनल में ले जाते हैं। एलेक्स और सेले बाहर आ चुके थे और फाइनली वो चले जाते हैं। इस सैड मोमेंट पे हमारी मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।